नमस्कार, माय नेम डॉक्टर जितेंद्र कुमार शाह, दंत चिकित्सक, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भिंड, प्राइवेट डेंटल क्लिनिक, फैमिली डेंटल क्लिनिक भिंड। विशेष सर, बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों के जो नए दांत आते हैं और उन दांतों को आने के बाद बच्चों की हम देखभाल कैसे करें, इसके विषय पर कुछ थोड़ा सा बताता है। बच्चों के नए दांत बेसिकली 6 मंथ से आना चालू हो जाते हैं और 2 से 2.5-3 साल तक बच्चों के दांतों का सेटअप होता है। प्राइमरी टूथ, जिनको मिल्क टूथ बोलते हैं, वो कंप्लीट माउथ में आ जाते हैं। देखभाल के लिए बच्चे की दांतों की शुरुआत जब बच्चे के मुंह में पहला दांत आ जाता है, लोअर इंसाइजर, सेंट्रल इंसाइजर, तभी से बच्चों के दांत की देखभाल स्टार्ट कर देनी चाहिए। चूँकि बच्चों के एक दांत पे तो ब्रश अच्छे से करा नहीं सकते, तो बच्चे के लिए साफ़ कॉटन बड्स लेके उसके मुंह पर फिंगर पे लगा के उसको अच्छे से दांत साफ कराना चाहिए। जब बच्चों के मुंह में दांत की संख्या बढ़ती जाती है, 20 दांत तक हो जाते हैं अच्छे से, बच्चे प्राइमरी टूथ जो आ जाते हैं, उसके बाद ऊपर उसके लिए अच्छे से ब्रशिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। ब्रश बच्चों के लिए सॉफ्ट ब्रश अच्छे से ब्रश आते हैं और उनका हेड का साइज़ थोड़ा छोटा होता है, वही ब्रश अच्छे बच्चों के जो किड्स ब्रश आते हैं वही ब्रश यूज करने चाहिए बच्चों के लिए। और कोशिश ये करनी चाहिए कम से कम बच्चे को 2 बार ब्रश कराएं, सुबह जगते समय और शाम को खाना खाने के बाद, यानी कि सोने से पहले ब्रश कराना चाहिए बच्चों को। सोने से पहले ब्रश कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो बच्चा दिन भर में जो खाता है, स्टिकी फूड खाता है, जैसे कुरकुरे खा लेता है तो उसके दांतों पर चिपक जाते हैं। स्टिकी फूड कोई भी खाता है तो उसके दांतों पर चिपक जाता है, तो उसको क्लीन करना नाइट के समय बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको नाइट के समय क्लीन नहीं करेंगे उनको अपन, तो क्या वो बैक्टीरिया मुंह में सैलाब के साथ मिलकर, बैक्टीरिया के साथ मिलकर बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा और कैविटी डेवलप कर देगा, जिससे कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है आगे चल के। शिशुओं के दांत कब आने लगते हैं? विशेष बच्चों के दांत बेसिकली 6 मंथ से आना चालू हो जाते हैं और 2 से 2.5 साल तक के बच्चों के दांत मुंह में प्राइमरी टूथ, जिनको मिल्क टूथ भी बोलते हैं, वो आना कंप्लीट हो जाते हैं। विशेष जब शिशुओं के दांत निकलते हैं, बच्चों के जब दांत निकलते हैं, तो उनके मसूड़े कैसे दिखाई देते हैं, मसूड़े का रंग क्या होता है और कैसे हम पहचानें कि हमारे बच्चों के दांत निकल रहे हैं, लक्षण क्या है इसके? बेसिकली जब बच्चों के दांत आना चालू हो जाते हैं तो बच्चों के मसूड़ों के रंग थोड़ा पिंक कलर का रहता है, मसूड़े फूले हुए से रहते हैं और उनमें थोड़े से स्वेलिंग टाइप की दिखती है। और जब बच्चों को टूथ आना चालू हो जाता है तो उस बच्चा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, बच्चों को दर्द महसूस होता है, बच्चे को कोई भी चीज़ होता है, कोई भी आर्टिकल्स होता है उसको मुँह में ले जाने की कोशिश करता है बार बार। इससे अपन अगर पेरेंट्स भी उसको टच करते हैं तो उसको हाथ झटक देता है, पेरेंट्स को भी हाथ नहीं लगाने देता। इससे अपन समझ में आता है कि बच्चों के दांत आना चालू होते हैं, जो कि वैसे भी 6 मंथ से आना चालू हो जाते हैं। किसी के पहले भी आना चालू हो जाते हैं, लेकिन जो एवरेज पीरियड माना जाता है वो 6 मंथ्स के बाद ही माना जाता है। 6 मंथ्स के बाद, 6 महीने के बाद में बच्चे के दांत निकलना प्रारंभ। हाँ, किसी के 4th में भी आ जाते हैं, 5th में, 6th में से, मतलब कुल मिला 6 मंथ से आना चालू हो जाते हैं दांतों का आना। जैसे सर, बच्चों में मसूड़ों के गम्स में दर्द के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें कि बच्चे के गम्स में दर्द हो रहा है? बच्चों के अंदर चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है, बच्चे रोते ज़्यादा हैं, बच्चों में हेजिटेशन होने लगता है, कोई चीज़ हाथ में कोई चीज़ टच नहीं करने देते हैं बच्चे मुंह में, और कोई भी बाहर का आर्टिकल्स होता है, कोई भी चीज़ होती है उसको मुंह में ले जाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको रिलीफ मिल रहा है। मतलब स्तनपान करने में भी उनको परेशानी होती है? स्तनपान करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्कि लेकिन कभी कभी थोड़ी सी महसूस उनको होता है तो उसको लगता है। जी, जैसे सर, स्तनपान ब्रेकफास्ट कराने वाली माँ अगर किसी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करती है तो क्या मानते हैं, इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है? बेसिकली क्या है कि बच्चों की माँ जो एंटीबायोटिक प्रयोग करती है तो उसको पहले ही जो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रही हैं तो उनको पहले ही से बता देना चाहिए कि मैं लैक्टेशन मदर हूँ, मतलब फीडिंग कराती हूँ बच्चे को, तो उसी हिसाब से मेडिसिन लिखेंगी जिससे कि बच्चे पे इफेक्ट ना पड़े। बेसिकली कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन वगैरह होती है, जिससे कि अगर मदर उसको लेती है, जब बच्चे फीडिंग करा रही होती है, लैक्टेशन पीरियड में उसको लेती है, तो बच्चे के दांतों में स्टेनिंग प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। जी, जैसे सर, हम अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मसूड़ों को टाइट रखने के लिए, बच्चों के मसूड़ों को सही स्वस्थ रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए अधिकतर? बच्चों के मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए बिल्कुल ब्रुशिंग प्रॉपर करानी चाहिए, और ब्रुशिंग पहले कोशिश ये करनी चाहिए कि पेरेंट्स की नज़र में ब्रश करना चाहिए। पेरेंट्स पहले खुद ही पेरेंट्स उसको ब्रश कराएं, जब ब्रश उसको करना आ जाए तब उसको देना, उधर भाई उसको पहले ब्रश जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि पहले खुद ही ब्रश उसको कराना सिखाएं। क्योंकि क्या होता है, बच्चे छोटा सा पेस्ट होता है वो उसको मुंह में लील भी लेते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होना डेवलप चालू हो जाती है बच्चों को। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा ही लेमन टाइप जो होता है, लेमन होता है बीज होता है, नींबू का बीज होता है, उतना ही पेस्ट उसको देना चाहिए, उसी को उससे कराना चाहिए। जब बच्चा 12 साल का हो जाए तो अपन को पीनट, मतलब
मटर के दाने के बराबर उसको पेस्ट देना चाहिए। जी। एडल्ट साइज का नहीं करना चाहिए। तब बच्चे को ब्रश करना बच्चे को बचाव के लिए 2 बार ब्रश करना कंपलसरी है। एक सुबह अपन जगते हैं जब, और शाम को खाना खाने के बाद और सोने से पहले। जी। विशेषकर बच्चे के स्वास्थ्य पर गीले डायपर का क्या परिणाम रहता है? बेसिकली बच्चे को गीला डायपर नहीं पिलाना चाहिए। गीले डायपर पिलाने से क्या होता है, वहाँ बैक्टीरिया को, बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांस रहते हैं। फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, स्किन रेसेस वगैरह हो जाते हैं, बच्चे को खुजली ज़्यादा होती है, बच्चे को चिड़चिड़ापन होता है, बच्चे की नींद कंप्लीट नहीं हो पाती है। इसलिए अपन को कोशिश ये करना चाहिए, अगर बच्चे को गीला डायपर तो अवॉइड करें, अगर सूखा डायपर भी पिला दे तो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, उसमें प्रॉपर एयर होनी चाहिए सप्लाई, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो डेवलप। अगर बच्चे को अपन गीला डायपर पिलाते रहेंगे तो बच्चे को ईचिंग प्रॉब्लम हो जाएगी और एक तक ये हो जाएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, और उनको पीडियाट्रिक बच्चों को पीडियाट्रिक डॉक्टर्स को दिखाना पड़ेगा उसको। जैसे सर बच्चों के मसूड़ों में दांतों में विशेष एक कीड़ा लग जाता है, काले 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 कभी कीड़े लग जाते हैं, टॉफी चॉकलेट से हो जाते हैं, ऐसा क्या मानते हैं? एक्चुअली क्या है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि स्टिकी फूड बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना। जैसे टॉफ़ी हुई, कुरकुरे हुए हैं, जो कि बच्चों के दांतों के जो पिट्स एंड फिसर होते हैं, गड्ढे होते हैं, वहाँ जाके फंस जाते हैं, तो वहाँ क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चालू हो जाता है, और एसिड प्रोड्यूस करके वह दांतों के जो एनिमल होता है उसको डिस्ट्रॉय करने लगना चालू करते हैं, और जो कि बढ़ते बढ़ते डीप तो पल्प तक पहुँच जाता है, जो कि आगे चल के फिर प्रॉब्लम डेवलप करता है, पेन भी होता है सीवियर। इससे सर कभी कभी एक्सीडेंट दुर्घटनाएं अगर होती हैं तो दांतों की बत्ती भी लगाई जाती है, जिनमें तार वगैरह भी कसे जाते हैं, तो इससे उससे क्या बेसिकली प्रॉब्लम रहती है? जैसे किसी बच्चे के दांत अगर एक्सीडेंट के वगैरह, अगर किसी बच्चे या बूढ़े के दांत, किसी भी मतलब एडल्ट के दांत भी अगर एक्सीडेंट के दौरान मैंडिबल फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसमें IMF किया जाता है, जिससे जबड़ा जैसे का तैसा बना रहा है, बत्ती अपनी पूरी नॉर्मल सेटअप बना रहा है और फ्रैक्चर जुड़ जाए वहाँ पे, ऐसा करते हैं। विशेष रूट कैनल ट्रीटमेंट क्या मानते हैं इसको, क्या कहा जाता है? रूट कैनल ट्रीटमेंट में किसी क्या होता है, जब इन्फेक्शन होता है, टूथ में इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच जाता है, एनिमल से होते होते डेंटिन से होते हुए पल्प तक पहुंच जाता है, तब रूट कैनल प्रोसीजर चालू करते हैं। इसमें क्या दांत निकालना नहीं पड़ता, दांत सेफ हो जाता है, दांत बच जाता है, दांत का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। विशेष हमें अपने दांतों की रखवाली के लिए विशेष क्या सावधानियां रखना चाहिए? दांतों की रखवाली के लिए सबसे बेस्ट तो तरीका यही है कि अपन को दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए और प्रॉपर ब्रशिंग करना आना चाहिए। ब्रशिंग जितने अच्छे से ब्रश करना अपन को आएगा, ब्रश करने की टेक्निक होती है, बच्चों में अपन रोल्स टेक्निक करते हैं, राउंडिंग करते हैं, राउंड टू राउंड करते हैं, इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना होती है। और अपनों में एडल्ट में भी अच्छे से ब्रश करना चाहिए, ब्रश करने के तरीके होते हैं वो अच्छे से। क्या अंतर है? उंगली से ब्रश करना बहुत ही गलत होता है, क्योंकि उससे क्या दांतों के जो इंटरडेंटल स्पेस में होते हैं वहाँ पे दांतों की क्लीनिंग नहीं हो पाती। ब्रशेस क्या होते हैं, ब्रशेस होते हैं वो इंटरडेंटल स्पेस में ही पहुँच जाते हैं और दांतों की क्लीनिंग अच्छे से कर सकते हैं। ऑक्लूजल फिट्स होते हैं, फिसर होते हैं, उनमें भी अच्छे से कर सकते हैं। लिंगुअल साइड में भी अच्छे से कर सकते हैं। अब लिंगुअल साइड अंदर, दांत के अंदर साइड से भी अपन अच्छे से उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, जबकि हाँ हैंड से फिंगर से अपन इसका नहीं कर सकते, और उससे हैंगर से करेंगे तो अपन मसूड़ों को भी प्रॉब्लम होती है। विशेष ये भी कहा जाता है कि दांत ब्रश करने से दांतों में सुराग हो जाते हैं, सांसें हो जाती हैं। नहीं, दांतों पे ब्रश करने से कभी भी सुराग या कभी भी नहीं होता है, ये तो लोगों की भ्रांतियाँ हैं, इसको अपन नहीं कर सकते। फिर भी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि 2 टाइम ब्रश करें, सुबह जगते हैं जब और शाम को खाना खाने के बाद और सोने से पहले। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।